टू ब्रिंक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी गिवन पर्टिकुलर सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑक्सिलरेटरी है। रीडर a sequence u1 u2 u3 इनफाइनाइट सीरीज जो भी होगी उसमें प्रत्येक टर्म या तो प्लस से ऐड होगा या माइनस से होगा या अल्टरनेटिव होगा। ये हमारी कोई this means this is called infinite series. Now select sum of n terms from infinite series and is denoted by Sn u1 plus u2 plus u3 plus un. This is called finite series with n terms, and it is also denoted by n is equal to 1 to n Sn and summation un. Now will we check a particular series is convergent. कन्वर्जेंट कब होगी? जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू एंड यूनिक। कोई पर्टिकुलर गिवन सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? जब उसका Sn यानी कि सम क्या आएगा? आपका फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। सेकेंड, डाइवर्जेंट कब होगी? जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। अगर पर्टिकुलर सीरीज का जो सम होगा वो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होगा तब हमारी सीरीज क्या कहलाएगी? डाइवर्जेंट। थर्ड इज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी कब होगी? जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इक्वल टू जो इसका सम आएगा वो नॉट यूनिक होगा। मतलब उसका जो सम होगा वो यूनिक नहीं होगा। उसका जो सम होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्म्स पे, यानी कि वो एक से ज़्यादा सम, कभी आपका कुछ आएगा और कभी कुछ आएगा, यानी कि वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है। सीरीज टेस्ट करनी है कि एक कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। देखते हैं सोल्यूशन इसका। टेकिंग sum of n terms, then Sn is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n. Now limit n tends to infinity Sn is equal to limit n tends to infinity, ये क्या हो गया आपका n प्लस 1
by 2. Now put the limit infinity plus 1 upon 2, the value is infinity. Then we called this series is divergent, यानी कि जो एसन है वो क्या है, इन्फिनिटी आया है। इसका मतलब क्या है, ये सीरीज जो है आपकी वो क्या है, डाइवर्जेंट है। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं हम लोग। 5 - 4 - 1 प्लस 5 - 4 - 1 प्लस 5 - 4 - 1 प्लस देन Sn इक्वल टू, अब देखिए इस सीरीज में Sn जो है वो डिपेंडेंट नंबर ऑफ टर्म्स पे करेगा, ठीक है। अब Sn आपको 0 कब मिलेगा, इफ n इक्वल टू 3m, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 3 के मल्टीपल में होंगे, तो आपको Sn क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 5 - 4 - 1 0, 3 हो गए, या 6 होंगे तो 5 - 4 - 1 0, यदि 9 होंगे तो 5 - 4 - 1 0। तो n अगर आपका 3 के मल्टीपल में होगा तो आपको जो Sn मिलेगा वो 0 मिलेगा। सेकेंड है इफ n इक्वल टू 3m प्लस 1, यानी कि 4 होंगे, 7 होंगे। तो देखो अगर 4 टर्म्स लोगे आप तो 5 - 4 - 1 0, यानी कि कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। अगर आप 7 लोगे तो ए भी 0, ए 0 5, तब भी आपको 5 मिलेगा। थर्ड केस है आपका इफ n इक्वल टू 3m प्लस 2, यदि n 3m प्लस 2 यानी कि 5 होंगे, 8 होंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 1। देखिए 5 होंगे तो ये तो 0 हो गया, 5 - 4 यानी कि 1। अगर 8 होंगे तो ये भी 0, ये भी 5 - 4 यानी कि 1। दिस मीन्स जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू नॉट यूनिक। This means this series is oscillatory. केस फर्स्ट है आपका कन्वर्जेंट कब होगी, जब मॉडुलस आर लेस देन क्या होगा, 1 होगा। सेकेंड है आपका डाइवर्जेंट कब होगी, जब आर ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा, 1 होगा। एंड थर्ड इज ऑसिलेटरी देन आर लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपका, -1 होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका फर्स्ट केस। आर क्या है आपका, लेस देन 1 है। जब आर लेस देन 1 है देन Sn लेते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर n-1। और Sn का हमने जीपी में फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कब, जब आर हमारा क्या था, लेस देन 1 था, ठीक है। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। देन लिमिट
n tends to infinity 1 upon 1 minus r की power n upon 1 minus r. We know that if r less than 1, then limit n tends to infinity r की power n equal to 0. Then limit n tends to infinity Sn 1 minus 1 minus r minus 0 upon 1 minus r, यानी कि 1 upon 1 minus r. This is finite value and क्या है आपकी यूनिक. और जब ये फाइनाइट वैल्यू है और यूनिक है, ठीक है, दिस मीन्स this series is convergent if r less than 1. चलिए सेकेंड का हम फर्स्ट लेते हैं. r इक्वल टू क्या है आपका 1, और जब r इक्वल टू 1 है तो ऐसा हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस n प्लस 1. देन Sn इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n times. Then limit n tends to infinity Sn equal to limit n tends to infinity n, यानी कि आ गया आपका इन्फिनिटी. और जब n इक्वल टू इन्फिनिटी है, Sn इक्वल टू इन्फिनिटी आया, यानी कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर r इक्वल टू 1. इसका सेकेंड केस लेते हैं. r इज ग्रेटर देन 1. जब r ग्रेटर देन 1 है, देन Sn इक्वल टू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r की पावर n अपॉन r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. But we know that limit n tends to infinity r की पावर n equal to infinity for r greater than 1. Now we will put in the equation limit n tends to infinity r की पावर n r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. दिस मीन्स infinity. We can say that this series is also divergent for r is greater than 1.
नॉट थर्ड का फर्स्ट आर इक्वल टू -1। जब आर इक्वल टू -1 होगा तो ऐसा हो जाएगा आपका 1 -1 +1 -1 प्लस, क्योंकि एसन क्या है आपका 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू। तो आर की पावर जब ऑड होगी तो माइनस आएगा और जब इवन होगी तो प्लस आएगा। अगेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। जीरो कब आएगा? जब n इज इवन। और 1 कब आएगा? जब n इज ऑड। यानी कि आपकी फिक्स वैल्यू नहीं है। तो वी कैन से डेट दिस सीरीज इज ऑसिलेटरी फॉर r इक्वल टू -1। सेकेंड केस लेते हैं, जब r क्या है आपका लेस देन -1 है, तो इसे लिख सकते हैं r इक्वल टू -p वेयर p इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि जब p 1 से ग्रेटर होगा तो -p है, यानी कि r क्या होगा -1 से छोटा होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं r की पावर n इक्वल टू -1 की पावर n एन पी की पावर n। तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर n, यानी कि -1 की पावर n और p की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन। अब डिपेंड करेगा जब n क्या होगा ऑड होगा, तब मिलेगा आपको 1 माइनस पी की पावर n अपॉन 1 माइनस आर जब n एच ऑड होगा। एंड 1 प्लस पी की पावर n मिलेगा -1 माइनस आर जब n क्या होगा इवन होगा। क्योंकि जब n की वैल्यू इवन होगी तो ये प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस हो जाएगा तो आपको माइनस मिलेगा। ठीक है, यानी कि तब आपको क्या मिलेगा माइनस मिलेगा। और जब ऑड होगा यानी कि इसकी वैल्यू माइनस आएगी तो आपको क्या मिलेगा प्लस मिलेगा। यानी कि एस एन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी डिफरेंट मिलेगी। अगर एन ऑड है तो 1 प्लस पी की पावर एन, और इवन है तो 1 माइनस पी की पावर एन। नाउ दिस सीरीज इज ऑसिलेटरी फॉर आर लेस देन -1। Now, given that जो सीरीज है आपको गिवन वो 1 प्लस 1/2 जो एसन है आपके पास प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस, तो आर फाइंड करते हैं। तो आर इक्वल टू क्या होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। तो 1/4 अपॉन 1/2, यानी कि 1/4 इंटू 2/1, यानी कि 2 जा 4, तो आ गया 1/2, यानी कि आर इक्वल टू 1/2 एच लेस देन 1। जब लेस देन 1 है दिस मीन्स दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब प्लस
नाउ आर इक्वल टू 1/3 स्क्वायर अपॉन माइनस का 1/3। नाउ आर इक्वल टू 1/9 -3/1। बंद कर दे। हाँ बंद कर दिया, सही। अभी रुक जाना तभी चला लेना। तो आर इक्वल टू 1/3 स्क्वायर अपॉन -1/3, तो 3 3 या 9, तो ये आ गया आपका माइनस का 1/3। मॉडुलस आर निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको मॉडुलस 1/3 यानी कि 1/3। तो मॉडुलस आर इक्वल टू 1/3 लेस देन 1। दिस मीन्स दिस सीरीज इज convergent।